शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इन दोनों देश में आक्रांताओं के ऊपर राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में देश के महापुरुषों के इतिहास को पन्ना पढ़ने की राजनीति का नाम देकर अपना ज्ञान देश की जनता को दे रहे हैं। इतिहास के जानकार कहते हैं कि जब तक आप इतिहास का ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप देश के महान योद्धाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए इतिहास को खंगालना और पढ़ना अति आवश्यक है। अभी भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक, जिसे लोग आक्रांता भी कहते हैं, उसकी कब्र का मामला ठंडा ही नहीं पड़ा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराजा सांगा राणा पर टिप्पणी करते हुए अपने बयान में फंस गए हैं। अब उमरिया में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाजीराव पेशवा के प्रपौत्र प्रभाकर नारायण राव पेशवा भी मैदान पर कूद पड़े हैं और कहा है कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान की धरती पर अनगिनत अत्याचार किए हैं, वो गिने नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोगों की मज़ारों का देश में कोई काम नहीं है। इनकी मज़ार तो क्या, इनका इतिहास भी देश के हटा देना चाहिए। औरंगजेब की मज़ार को ऐसे इस देश से गायब हो जाना चाहिए जैसे इस देश में कभी वो मज़ार रही ही ना हो। औरंगजेब के बजाय आपको शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ना चाहिए, बाजीराव पेशवा का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिन्होंने 42 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। आपको अहमद शाह अब्दाली नाम के विदेशी लुटेरे को टक्कर देने वाले सदाशिवराव भाऊ साहब का इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको निजाम को हराने वाले माधवराव पेशवा का इतिहास पढ़ना चाहिए। और जो कहते थे कि हमारा सूरज कभी नहीं छुपता है, हमारा सूरज कभी नहीं डूबता, उस साम्राज्य को टक्कर देके नस्त नाबूद करने वाले नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नारायण राव पेशवा, राधा गोविंद जैसे वीर सेनानियों का इतिहास पढ़ना चाहिए। तो हमारा जवाब यही है कि औरंगजेब की कब्र क्या, औरंगजेब का इतिहास। बाजीराव पेशवा के वंशज प्रभाकर राव पेशवा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की पढ़ाई कमजोर है, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण महाराज सांगा पर विवादित बयान दे रहे हैं। अखिलेश को देखिए, वो थोड़ा हमको लगता है उसकी पढ़ाई कमज़ोर है। वो बेचारा यहाँ से पढ़ा भी नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, तो उनको हिंदू धर्म और यहाँ के रीति रिवाजों की उतनी ज़्यादा गहराई से नॉलेज नहीं है। उनको वही समझ में आता है जो उनके लोग उनको बताते हैं। राणा सांगा की घटना 650 साल पुरानी है और इस घटना के कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था कि नहीं बुलाया था। तो ऐसी फर्जी कहानियों से अखिलेश को बचना चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि शिवाजी की मौत कैसे होती है। शिवाजी की मौत दूध के पॉइजनिंग से होती है, तो डिसेंट्री होती है और फिर वो खत्म हो जाते हैं। और अखिलेश को ये जांचना चाहिए कि उस दिन किसने दूध और वो दही दिया था जिससे शिवाजी महाराज को डिसेंट्री हुई और उनकी मौत हुई। अखिलेश को ये जानना चाहिए कि उस दिन किस व्यक्ति ने ये इस तरह का काम किया है और इस हिंदुस्तान से एक बड़ा ताकतवर राजा को, एक बड़े सत्यनिष्ठ राजा को खत्म किया है। इस पर अखिलेश की ज़्यादा गहराई से चिंतन होना चाहिए कि बाबर के रिकॉर्ड्स को देखने।